नमस्कार। प्रश्नावली 7.2 का ये दूसरा प्रश्न है। निम्न कथन दिए गए हैं, तो बताइए ये कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें पहला कथन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। देखिए ये कथन है वो असत्य है। कैसे? कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए ये 3 एक विषम संख्या है और इसका जब घन करें, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब 3 बार गुणा किया जाए तो वो घन होता है। 3 3 9 और 9 3 27। तो विषम संख्या को हमने घन ज्ञात किया तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। विषम संख्या का घन विषम ही होता है। दूसरा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखिए, पहली हम शून्य वाली संख्या लें 10, ठीक है, और 10 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो बनेगा घन, और 10 का घन आता है 1000, ठीक है। 10 का घन क्या आ गया? 1000। तो यहाँ 1000 में कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं। तो कोई भी जो पूर्ण घन होगा वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, कोई भी पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, वो 3 शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 5 पर समाप्त होता है। हम यहाँ संख्या 5 ले लेते हैं और 5 का हम क्या करते हैं? घन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 5 का घन ज्ञात करेंगे, 5 हम 25, 25 को जब 5 बार करेंगे तो 125। तो यहाँ तो चलो 25 आ गया, ठीक है। और अपने को क्या कहा जा रहा है? किसी संख्या का वर्ग। जैसे वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाए। तो हमने 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया? 25। तो 5 को 5 से करने पर 25 आया, तो वो वर्ग ही 5 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन उसी का घन किया जाए तो वो 25 पर समाप्त होता है। तो 5 का तो घन किया हमने, 25 पर समाप्त हो गया। लेकिन ऐसी ही संख्या हम लें 15, ठीक है। अब 15 का जब हम घन करेंगे तो देखिए क्या स्थिति होती है। 15 का 15 से गुणा करें, 15 15 225। तो ये तो क्या हो गया? वर्ग हो गया। और हमें कहा गया घन के बारे में, तो 225 को जब हम किससे गुणा करें? 15 से फिर गुणा करें। तो देखिए 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 15 पंजो 75, 75 के 5, ठीक है, और हासिल में लगे 7। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल में चला गया 3। 15 दूनी 30, 31 32 33। तो यहाँ देखिए जब 15 का घन किया गया तो वो 25 की बजाय 75 पे समाप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ ये बात लागू नहीं हुई कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये बात गलत है, ठीक है। वो 25 की बजाय अन्य पर समाप्त हो सकता है। जैसे 15 का घन किया तो उसका वर्ग करें तो 25 आ रहा है, 5 अंत में आ रहा है, लेकिन घन करने पर वो क्या हो गया? 15 घन 75 हो गया लास्ट में। तो इसका मतलब ये बात गलत है। चौथा देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। देखिए घन क्या होता है? जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो वो घन होता है। जब हम 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो संख्या आती है 1, जो घन है, ठीक है। इसी प्रकार 2 को जब 3 बार गुणा किया जाए तो आता है 8, ठीक है। तो इस प्रकार 8, 2 का घन 8 प्राप्त हो गया। और यहाँ कह रहा है ऐसा
कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि 2 ऐसा संख्या है या 2 का घन है वो 8 पर समाप्त होता है। 5वां क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या अपन देखें तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या क्या आती है, वो आती है 10, ठीक है। और 10 का जब हम घन ज्ञात करें तो हमने पहले भी देख लिया वो क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। चूंकि 1000 में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अंकों की पहली संख्या ही 10 है और उसका घन जो 1000 होता है उसमें 4 अंक होते हैं, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई है। छठे में क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या जब हम 10 लेते हैं, उसका घन करते हैं तो उसके घन में 1000 आते हैं, ठीक है। अब 1000 में अंक होते हैं 4, लेकिन वहीं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम देखें तो वो होती है 99, और उस 99 का घन किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो ये होगी 9,70,299, ये प्राप्त होगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही 99 है, उसका घन किया गया तो 9,70,299 प्राप्त हुआ, और इसमें अंक कुल कितने हुए, 6। और यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई है, ठीक है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का घन होगा उसमें अधिकतम 6 अंक आ सकते हैं। क्यों, किसके बाद तो 100 आ जाएगी, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी उसमें ये नियम काम करेगा नहीं। 7वां क्या कह रहा है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। देखिए पहला अंक ले रहे हैं 1, अब 1 का घन किया गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। वहीं 2 का घन करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। 1 में भी 1 अंक है और 2 का घन किया तो वहाँ भी 1 अंक है, ठीक है। इसका मतलब 1 अंक वाली संख्या का जो घन है वो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये बात यहाँ बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार अपने को 7 जो कथन दिए गए हैं उनमें से एक तो ये कथन सत्य आ रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बल्कि वो 3 शून्यों पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। और एक ये कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये 2 कथन इसमें सही बताए गए हैं, बाकी जो दिए गए कथन क्या है, गलत हैं, ठीक है।